हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है क्वांट मेंस बूस्टर सीरीज। इसमें हर रोज हम सुबह क्लास करते हैं 9 बजे। क्वांट की क्लासेस होती हैं, रीजनिंग की भी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। डेली मेंस की क्लासेस, अब आपके पास सिर्फ एक महीने का लगभग टाइम है आरबीआई असिस्टेंट के मेंस का। सो आरबीआई असिस्टेंट को फोकस करते हुए हम मेंस की क्लासेस करते हैं। हर रोज सुबह क्लासेस होती है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उन क्लासेस को जरूर से देखिए। आज करने वाले हैं हम कौन सी क्लास। हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आज की क्लास में, चाहे वो कैस्लेट डीआई हो, चाहे वो मिसिंग डीआई हो, चाहे वो आपसे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो, चाहे डाटा सफिशिएंसी हो, सारे टॉपिक्स कवर करें। तो उस क्लासेस को पूरा देखना, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और 2026 के एग्जामिनेशन लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हो, किस तरह की टफनेस देख सकते हो क्वेश्चन में, वो आपको पता चलेगा आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन के। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस डीआई को समझने की कोशिश करो, कितना समझ आता है, कितना कुछ डेटा निकाल सकते हो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। तो एग्जामिनेशन आपको खुद को करना है और आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कुछ सॉल्व कर पा रहे हो। तो दो हमें डीआई दे रखे हैं, इसके अंदर चार्ट दे रखे हैं, दो पाई चार्ट। फर्स्ट हमें कहता है कि द डेटा गिवन बिलो शोज रिलेटेड द नंबर ऑफ आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 5 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो हमारे पास दो पाई चार्ट है, एक आई ग्लासेस का है, एक सन ग्लासेस का है। फर्स्ट हमें कह रखे हैं मिसिंग पाई चार्ट शोज गिवन बिलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ आई ग्लास। ये हमारे पास आई ग्लास का है एंड ये चार्ट हमारे पास सन ग्लासेस का है। डीआई देख के, पाई चार्ट देख के कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, सिर्फ कुछ परसेंटेज दे रखे हैं भाई, कुछ मिसिंग है। नोट में पढ़ते हैं। फर्स्ट नोट हमें कह रखा है टोटल नंबर ऑफ आई चार्ट सोल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे टुगेदर इज 100। यानी कि मंडे और थर्सडे को मिलाकर जितने आई चार्ट सोल्ड किए गए हैं वो 100 है अपने पास। मंडे का डेटा हमारे पास नहीं है, थर्सडे का भी डेटा हमारे पास नहीं है कितने परसेंट पे, लेकिन हमको ये बता रखा है कि ये 100 है। ठीक है, इस दिन 100 सोल्ड किए गए थे। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के दिन मंडे प्लस थर्सडे 100 सोल्व किए गए थे, तो बाकियों का परसेंटेज है, इसका मतलब 20%, 30% एंड 10%, 60% बचा हुआ 40%। यानी कि इन दोनों का मिलाकर कितना परसेंट है? 40% है। और इस 40% की वैल्यू हमको दे रखी है 100। तो क्या मैं इससे टोटल वैल्यू निकाल सकता हूँ? टोटल वैल्यू निकाल सकता हूँ तो मैं बाकी सब में भी निकाल सकता हूँ कुछ कुछ वैल्यू जहाँ पे हमें परसेंटेज दिए हुए हैं। तो इसी की टेबल बनाते हैं सबसे पहले आई क्लासेस की। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं टेबल आई क्लासेस की। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, आई क्लासेस की हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे अपने सन क्लासेस की। ठीक है, तो आई क्लासेस के अंदर हमको क्या दे रखे हैं? देखो, मंडे का डेटा नहीं दे रखा, थर्सडे का डेटा नहीं देगा, लेकिन हमको ये दे रखे, तो मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे इस 100 की वैल्यू 40% है, क्योंकि रिमेनिंग बचा हुआ 100 है, जो 40% बचता है। तो जब 100 की वैल्यू 40% है तो हमारे पास टोटल कितने परसेंट थे? 100% थे हमारे पास टोटल। यानी ये हो जाएगा अपने पास 100 अपॉन 14 टू 100। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 250। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस जो थे आई ग्लासेस वो थे अपने पास 250। ठीक है, मंडे का डेटा भी हमको पता नहीं है, ट्यूसडे में हमें पता 30%, तो ये आ जाएगा 75। वेडनेसडे का हमको पता है 10%। ओके, सो वेडनेसडे का आ जाएगा अपने पास 25, 10%। थर्सडे का पता नहीं, पर फ्राइडे का पता है 20%, तो फ्राइडे को आ जाएंगे 50। इतना डेटा अपने पास आई ग्लासेस का निकल जाएगा। ठीक है, मंडे और थर्सडे का टोटल पता है हमको जो कि 100 है, उसके अलावा हमें टोटल पता है जो हमने निकाल लिया। ठीक है, ये बात होगी आई क्लास की। अब चलते हैं सन ग्लास के बारे में हमें क्या पता है। फिर हमें कह रहे हैं नंबर ऑफ आई ग्लासेस सोल्ड ऑन मंडे इज 35 लेस देन दैट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, जितने भी आई ग्लासेस मंडे को सोल्ड किए गए थे वो 35 लेस हैं जो कि ट्यूसडे को सोल्ड किए गए हैं। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं मंडे को सोल्ड किए 35 लेस, तो मंडे को आ जाएंगे अपने पास 40। ठीक है, मंडे को 40 तो थर्सडे को आ जाएंगे 60। आई क्लासेस की सारी वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास, हर डे पे कितने कितने आई क्लासेस सोल्ड कितने पता चल गया। अब चलते हैं आगे। आगे हमें क्या रखा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आई क्लासेस सोल्ड ऑन थर्सडे टू द नंबर ऑफ सन क्लासेस सोल्ड ऑन थर्सडे। ठीक है, 15:14। थर्सडे का रेशियो दे रखा है आई क्लासेस और सन क्लासेस का, तो आई क्लासेस थर्सडे का हमारे पास 60, ये है 15:14। तो ये थे हमारे पास आई क्लासेस, यहाँ पे सन क्लासेस। ये हो जाएगा 15 चौक 60 56। तो थर्सडे को आ जाएंगे सन क्लासेस हमारे पास 56। एक ये चीज आ गई थर्सडे को।
उसके अलावा और क्या मिलता है हमको, फिर हमें क्या रखे हैं, मिसिंग डेटा विच कांट बी कैलकुलेटेड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। जो मिसिंग डेटा दे रखे हैं उसके वो कह रहे हैं हर क्वेश्चन में उसको आप अलग लोगे, जिस तरह से आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू देगी दी होगी उस अकॉर्डिंग आप उन डेटास को लोगे। ठीक है, उसके अलावा हमको पाई चार्ट के अंदर परसेंटेज दे रखे हैं, मंडे का दे रखे हैं, वेडनेसडे का दे रखे 30% और फ्राइडे का दे रखे 24%। मंडे का दे रखे 18% और ट्यूसडे का ये वेडनेसडे का है हमारे पास 30%, उसके अलावा फ्राइडे का है हमारे पास 24%। ये डेटा हमको परसेंटेज में दे रखे हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज ट्यूसडे का और होता तो मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता था, जैसे मैंने आई ग्लासेस की निकाल दी है, लेकिन हमारे पास ट्यूसडे का डेटा ही नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतनी ही वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू भी हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, फिर देखते हैं उसकी वैल्यू आती है या नहीं आती। ये कहते हैं कि इफ द नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑन फ्राइडे, जो फ्राइडे को सोल्ड किया गया 92% मोर देन द आई ग्लासेस सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, यानी कि जो सन ग्लासेस होल्ड किए गए फ्राइडे को वो 92% ज्यादा है जितने आई ग्लासेस होल्ड किए गए थे फ्राइडे को। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आई ग्लासेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे टू द नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे। ओके, तो सबसे पहले हमको इसके डेटा के बारे में बता रखे हैं। जो फ्राइडे को डेटा है सन ग्लासेस का, जो कि कह रहे हैं 92% ज्यादा है आई ग्लासेस का फ्राइडे को। आई फ्राइडे को आई ग्लासेस कितने सोल्ड किए थे, 50 सोल्ड किए। ये डेटा अपने पास फ्राइडे को 50 सोल्ड किया, उसका 92% ज्यादा है, तो 50 का 92% 46 ज्यादा हो जाएंगे अपने पास। अब 46 ज्यादा है तो यानी टोटल आ जाएंगे इसके अपने पास फ्राइडे को साइड में रखता हूँ क्योंकि ये एक्चुअल डेटा नहीं है हमारे पास। ये आ जाएगा अपने पास 96। ठीक है, 96 हो गया फ्राइडे को। अब फ्राइडे को 96 है यानी फ्राइडे को वैल्यू भी दे रखी है 24%, इसका मतलब 96 की वैल्यू है 24%। ठीक है, और हमको वेडनेसडे की चाहिए जिसकी वैल्यू है 30%। इससे मैं 30% से वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास 120। ठीक है, सन ग्लासेस आगे वेडनेसडे को 120। फिर हमें ये कहता है कि हमको रेशियो बताना है नंबर ऑफ आई ग्लासेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को आई ग्लासेस कितने सोल्ड हुए थे, 25। और आई ग्लासेस सोल्ड ऑन सन ग्लासेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे पे सन ग्लासेस सोल्ड हुए थे 120। इसका रेशियो बताना है कितना आ जाएगा। इसका रेशियो आएगा हमारा 5:24। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 5:24। गॉट इट, समझ आया आपको। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, आपको वो वैल्यूज निकालनी थी। अगर ये क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लग रहा है मेंस के लिए, तो फिर आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये लेवल तो आएगा ही आएगा मेंस में। आर्मी असिस्टेंट मेंस का यही लेवल होता है, बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी नहीं होता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वैल्यू की अब मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ, आगे काम नहीं आएगी अपने पास 120 और 96 की वैल्यू 5:24, ये हो गया अपना आंसर, ये वैल्यू भी काम नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें ये कहता है कि इफ नो सन ग्लासेस वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कोई भी सन ग्लासेस सोल्ड ही नहीं किया, जीरो, देन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहली स्टेटमेंट कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑल द 5 डेज टुगेदर इज 200। क्या सारे जो सन ग्लासेस सोल्ड किए गए थे वो 200 थे पांचों दिन पे। अगर सन ग्लासेस ट्यूसडे को सोल्ड ही नहीं हुए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देन फाइंड द व्हिच टोटल नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑन ऑल द 5 डेज टुगेदर इज 200। क्या बाकी बचे 200 थे। देखो हमारे पास कितने परसेंट थे, 30%, 18% एंड 24%। ये हमारे पास डेटा है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे का परसेंटेज अपने पास। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये होता है 72%। ठीक है, 72% और बाकी वैल्यू 56%। एक तो एक साइड से हमारा 72% परसेंटेज में दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 56, और ट्यूसडे की तो है ही नहीं, तो ट्यूसडे का डेटा तो छोड़ ही दो क्योंकि ट्यूसडे को तो जीरो हो गया। तो बचा हुआ कितना है 72 का, बचा हुआ है 28%। इस 28% की वैल्यू दे रखी है हमको 56। ठीक है, 56 वैल्यू दे रखी है हमको 28 की, और हमको फाइंड किसकी करनी है 100 की। तो ये वैल्यू आ जाएगी 200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सन ग्लासेस कितने हैं 200। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपनी एक्स की करेक्ट हो जाती है। सेकंड में कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आई ग्लासेस टू द नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑन मंडे 10:9। ठीक है, रेशियो बताना है आई ग्लासेस और सन ग्लासेस का जो मंडे को सोल्ड हुए। अब सन ग्लासेस जो मंडे को सोल्ड हुए 10:9, जो मंडे को सन ग्लासेस सोल्ड हुए उसका रेशियो बताना है। देखो 56 का साथ 28%, अभी हमने फाइंड किया 56 कितना था 28 का, और मंडे को सोल्ड हुए 18%। मंडे को यानी टोटल कितने सोल्ड हो जाएंगे 36।
ठीक है, तो मंडे की वैल्यू आ गई 36। अब हमको इसका रेशियो पूछा है, आई ग्लासेस का मंडे का और सन ग्लासेस का मंडे का, 40:36। क्या ये जो रेशियो है अपने पास ये 10:9 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर वाई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 10:9। ठीक है, जेड में कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस सोल्ड ऑन फ्राइडे विल बी 12। क्या आई ग्लासेस और सन ग्लासेस जो फ्राइडे को सोल्ड किए गए थे उनका डिफरेंस 12 है? आ रहा है अपने पास। फ्राइडे को देखो कितने सोल्ड किए गए थे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 24×48, 48। इसका डिफरेंस आ रहा है अपने पास 2, जबकि यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया 2। इसका मतलब जेड अपना रॉन्ग है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन एक्स एंड ऑप्शन वाई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें क्या रखा है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे 133, ठीक है, and price of each eyeglasses sold on Monday 750 rupees per unit, and price of each sunglasses sold on Monday is 450 per unit, then what will be the total earning on Monday by selling eyeglasses and sunglasses? ठीक है, तो उनकी टोटल अर्निंग क्या होगी ये बताना है हमको। देखो, सबसे पहले हमको एवरेज दे रखे हैं वेडनेसडे और थर्सडे के सनग्लासेस का, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसका टोटल आ जाएगा अपने पास 266। ये सनग्लासेस सोल्ड किए गए थे हमारे पास। और वेडनेसडे और थर्सडे का हमारे पास, देखो थर्सडे का तो पता है हमारा 56 थे, वेडनेसडे की भी डेटा निकल जाएगा हमारे पास यहाँ से 210। ठीक है, वेडनेसडे को जो सन ग्लासेस सोल्ड हुए उसके बाद हमें दे रखे 7 मंडे को जो सन ग्लासेस सोल्ड हुए थे उनके यूनिट से 750 यूनिट पर यूनिट। ठीक है, और मंडे को जो सन ग्लासेस सोल्ड हुए थे उसकी यूनिट से 450 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब वेडनेसडे का डेटा आ गया हमारे पास, थर्सडे का भी डेटा आ गया। ठीक है, तो वेडनेसडे थे 210, वेडनेसडे पे 210 थे, तो हम क्या मंडे के निकाल सकते हैं? क्योंकि वेडनेसडे तो मेरे को पता है 30% है, तो मंडे का 18% है, तो मंडे के डेटा भी निकल सकते हैं हमारे पास यहाँ से। ये 36 तो थोड़ा पुराने का डेटा हो गया, इसको हटा देते हैं। यह देखो 126 मंडे का। अब देखो आई ग्लासेस और सन ग्लासेस, आई ग्लासेस थे 40, सन ग्लासेस थे 126। आई ग्लासेस थे मंडे को 40 एंड सन ग्लासेस थे 126, और जो मंडे को सेल किए वो गए 750 रुपीज पर यूनिट से आई ग्लासेस, और जो सन ग्लासेस होल्ड किया वो किए 450 रुपीज पर यूनिट से, जो सन ग्लासेस होल्ड किया। अब हमको बताना है इनका टोटल, इनको जो टोटल ऐड करते हैं तो कितना बनता है। ये 30,000 तो ये बन जाता है अपने पास, एंड 450 यूनिट पे सेल किए थे, हाँ 450 यूनिट पे अपने होल्ड किए थे। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, यह देगा 12×5 = 60, 48, 5×54, 6×30, 5 क्या देगा 57,700 और 30,000 दिया गया अपने पास, ये टोटल आ जाएगा इसका मतलब 86,700। ऑप्शन में बी इज आवर राइट आंसर, 86,700 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें ये कह रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आई ग्लासेस सोल्ड ऑन मंडे टू सोल्ड ऑन थर्सडे, पी रेशियो क्यू। ठीक है, मंडे और थर्सडे का रेशियो दे रखा है, आई ग्लासेस का पी रेशियो क्यू, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे टू दैट सोल्ड ऑन थर्सडे, p+1 q+1, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सन ग्लासेस सोल्ड ऑन फ्राइडे। सबसे पहले हमको आई ग्लासेस का रेशियो दे रखे हैं, मंडे और थर्सडे का कह रहा है पी रेशियो क्यू। क्या हमको मंडे और थर्सडे के आई ग्लासेस का नंबर पता है? मंडे और थर्सडे का, मंडे का 40, थर्सडे का था 60, क्योंकि 40:60, ये रेशियो आ गया हमारे पास 2:3। इसी रेशियो को कह रहा है ये पी रेशियो क्यू। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि ये तो बात होगी आई ग्लासेस की, फिर ये कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सन ग्लासेस जो ट्यूसडे को सोल्ड किए गए थे और थर्सडे को सोल्ड किए गए थे उनका रेशियो है p+1 और q+1। p+1 q+1 मतलब 3:4। ठीक है, ये सोल्ड कब सोल्ड किए गए थे? ये सोल्ड किए गए थे ट्यूसडे और थर्सडे को। तो सन ग्लासेस में ट्यूसडे का तो हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन थर्सडे का नंबर है हमारे पास 56, यानी 4 की वैल्यू आ जाएगी 56, यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपने पास 42। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ट्यूसडे की भी आ गई और थर्सडे की वैल्यू भी आ गई, और हमको निकालनी थी फ्राइडे की सन ग्लासेस की वैल्यू। ठीक है, तो ट्यूसडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। अब देखो ट्यूसडे की वैल्यू और थर्सडे की वैल्यू, ये दो वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, बाकियों के परसेंटेज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, तो हम फ्राइडे की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमको 42 और 56 तो ट्यूसडे और थर्सडे की वैल्यू का परसेंटेज मिल जाए किसी भी तरह से, तो हम फ्राइडे की वैल्यू वहाँ निकाल सकते हैं। उसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जितने बाकी परसेंटेज है 18%, 30% एंड 24%, तो 18 + 30 + 24,
ये परसेंटेज थी हमारे पास, ये थे 72%। बचा हुआ कितना था अपना 28%। इस 28% की वैल्यू हमारे पास थी 56 प्लस 42, ठीक है। ये थी वैल्यू हमारे पास 96, ठीक है। 96 वैल्यू आ गई 28 की, हमको वैल्यू फाइंड करनी है 24 की। 24 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये निकाल देते हैं यहाँ से अपने, ये कट जाएगा अपने पास 7 चौक 84, 84 वैल्यू आ जाएगी अपने पास फ्राइडे की वैल्यू। हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 84। ओके, टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कुछ कैलकुलेशन है, कुछ थोड़े से आपको वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। अगर मिसिंग डीआई आती है तो वो आपसे इसी लेवल की डीआई पूछेगा, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, बार बार निकालनी पड़ेंगी, हर बार क्वेश्चन में अलग टाइप की वैल्यू पूछेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का, सॉरी डेटा सफिशिएंसी का। तो वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आप मान के चलो आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, या तो डेटा सफिशिएंसी या फिर क्वांटिटी कंपैरिजन, इनमें से एक जरूर आपको मिलेगा। तो उसकी जितनी अच्छे से हो सके उतनी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना। तो इसमें हमें क्या रखा है कि सर्वे इज कंडक्टेड अमंग सर्टेन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लैपटॉप दे यूज, ईच ऑफ देम यूजेस एसर लैपटॉप और एचपी लैपटॉप और बोथ लैपटॉप्स। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल यूज ओनली एसर लैपटॉप। हमें बताना है कि नंबर ऑफ पीपल का जो सिर्फ एसर लैपटॉप ही यूज करते हैं, दूसरे लैपटॉप यूज नहीं करते, ठीक है। तो दो टाइप के लैपटॉप है इसमें हमारे पास, एसर और एचपी। ऐसे ही बनेगा इसका एसर एंड एचपी। पहले स्टेटमेंट 1 से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल डज नॉट यूज एचपी लैपटॉप। एचपी लैपटॉप यूज कौन नहीं करता? पीपल दोज हु यूजेस ओनली एचपी लैपटॉप एंड पीपल दोज हु यूजेस बोथ एसर एंड एचपी लैपटॉप। यानी कि वो लोग जो सिर्फ एचपी लैपटॉप यूज करते हैं, या वो लोग जो एसर और एचपी दोनों यूज करते हैं, ठीक है। ये वो बंदे हैं जो एसर जो एचपी यूज कर रहे हैं। हमको कौन सा कहा है? जो एचपी यूज नहीं करता, यानी कि ओनली एसर। ओनली एसर वाले हैं हमारे पास 1/3, टोटल का 1/3 अपने पास एसर। ये लोग हैं जो एचपी यूज नहीं करते, ठीक है। समझ आया आपको? फिर क्या रखें 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल डज नॉट यूजेस एसर लैपटॉप। 17/15 पीपल है जो एसर को यूज नहीं करते, एचपी यूज करते हैं, एसर बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो ये आ जाएगा अपने पास 17/15, ये वैल्यू दे रखी है। फिर हमें क्या रखा है 360 पीपल यूजेस बोथ एसर एंड एचपी। ये जो 360 पीपल है ना, ये कहते हैं कि एसर भी यूज करते हैं, एचपी भी यूज करते हैं। इसकी वैल्यू हमको दे रखे, टोटल एग्जैक्ट नंबर दे रखे 360। देखो अब देखो, मान लो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल मान लेते हैं 15 है हमारे पास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 15x मान लेते हैं इसको, यहाँ से 15x पीपल है टोटल नंबर ऑफ पीपल। एसर किसको पसंद, कितने को पसंद है? 1/3 को पसंद है, यानी कि 5x को एसर पसंद है। ओनली एसर। ओनली एचपी कितनों को पसंद है? 7x को ओनली एचपी पसंद है, ठीक है। 15x का बचे हुए को दोनों को पसंद है 360। इन सब की वैल्यू कितनी है? 15x है। इन सब की वैल्यू मिला देते हैं तो 15x है। तो यहाँ से निकल जाती है हमारे पास 12x इज इक्वल टू प्लस 360 15x, ठीक है। 120 आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। जब 120 आ जाएगी x की वैल्यू, तो ओनली एसर वाले कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे अपने पास, और ये हो जाएंगे अपने पास 56 हो जाएंगे एचपी। अब चाहे कुछ भी डेटा पूछ ली, स्टेटमेंट 1 से हमारे पास सारे डेटा मिल रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ओनली से हमारा आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल अमंग व्हिच द सर्वे वाज डन बाय 1800, ठीक है। 1800 लोग थे जिनमें सर्वे हुआ। नंबर ऑफ पीपल हु यूजेस ओनली एचपी लैपटॉप इज 40% मोर देन नंबर ऑफ यूजर्स हु पीपल हु यूजेस ओनली एसर लैपटॉप, ठीक है। एसर एचपी, जो लोग सिर्फ एचपी लैपटॉप यूज करते थे वो 40% ज्यादा थे जो लोग सिर्फ एसर यूज करते थे, ठीक है। एचपी वाले ज्यादा थे, 40% थे, यानी 7:5 हो जाएगा हमारा, 7/5 ये रेशियो में था। एंड 360 पीपल यूजेस बोथ एसर एंड एचपी। 360 पीपल थे जो एसर भी यूज करते हैं, एचपी भी यूज करते हैं, ठीक है। इस पे भी हमारा आंसर आ जाएगा। 1800 में से 360 लेस कर देंगे तो 5 और 7 और 5 के रेशियो में बांट लेंगे, एसर भी आ जाएगा, एचपी लैपटॉप भी आ जाएगा। यानी स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 1 से भी हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ओके, गॉट इट?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, बनाओ इसको खुद से, इसी तरह से करो, पहले स्टेटमेंट 1 चेक करो, फिर स्टेटमेंट 2 चेक करो, फिर भी आंसर नहीं आता, फिर बोथ स्टेटमेंट चेक करो, देखते ही आंसर मत निकालो, कुछ थोड़ा कैलकुलेट करो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो देखते ही करोगे तो गलत हो जाता है। वैसे सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में नहीं आते उस लेवल के। तो इसमें हमें क्या रखें, देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी दे रखिए 96, प्रेजेंट एज दे रखी है दोनों की 96, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, इनकी अलग अलग एज बतानी है या उससे रेशियो निकल जाएगा, हमें रेशियो बताना है ए और बी का प्रेजेंट एज का। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, स्टेटमेंट 1 में क्या रखे, प्रेजेंट एज ऑफ बी हैज बीन 36 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज वुड हैव बीन 20% मोर देन दैट ऑफ ए। मान लेते हैं ए की प्रेजेंट एज x है, तो बी की हो जाएगी 96 माइनस एक्स, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो प्रेजेंट एज है बी की हैड बीन 36 मोर, ठीक, तो बी की प्रेजेंट एज है हमारे पास 96 माइनस एक्स, अगर ये 36 ज्यादा होती, ठीक है, देन हिज प्रेजेंट एज वुड हैव बीन 20% मोर देन दैट ऑफ ए, तो जो उसकी प्रेजेंट एज है वो 20% ज्यादा होती ए से। ए की एज कितनी, एक्स, उसको निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 6x इज इक्वल टू माइनस 5x, तो ये टोटल हो जाएगा 6 6 12 10 3 13 132, ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास 66, 11x, 11 आ जाएगा 60, x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो यहाँ से हमारे पास ए की एज भी निकल जाएगी, जो 60, बी की एज निकल जाएगी जो हो जाएगी 36, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें प्रेजेंट एज का रेशियो बताना था, जिसके लिए हमें ए और बी की एज चाहिए थी, एज आ रही है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है साफ साफ। ये बात होगी स्टेटमेंट 1 की। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 में कहते हैं कि 4 ईयर एगो रेशियो ऑफ एज ऑफ बी टू दैट ऑफ ए वाज 4:7, ठीक है। 4 साल पहले बी की प्रेजेंट एज कितनी थी, एक्स, 4 साल पहले जो बी की एज थी, ठीक है, ए की एज थी, और जो बी की एज थी, बी टू ए ना, मैंने ए लिखी है, बी ये 4 साल पहले, 4 साल पहले थी इसकी 92 माइनस एक्स, और ए की एज थी एक्स माइनस 4, ठीक है। तो बी और ए की एज का रेशियो था 4:7, इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, तो स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर आ जाएगा। जब स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा इधर स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ओके, करेक्ट, समझ आया आपको? टफ क्वेश्चन नहीं था, बेसिक क्वेश्चन है, जो बहुत बेसिक आप करते हो, अप्रोक्सीमेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस करते हो, उसी लेवल का क्वेश्चन है, और उसी लेवल के क्वेश्चन आपको डेटा सफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। बट एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 चीजें निकालनी पड़ सकती हैं, 3 बार 4 बार चेक करना पड़ सकता है, स्टेटमेंट ज्यादा होंगे तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालो खुद से, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें ये कह रखा है कि अजीत ने इन्वेस्ट किया x रुपीज इन अ स्कीम ऑफरिंग एन इंटरेस्ट r% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, x रुपीज इन्वेस्ट करता है r% से, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हमें इस r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट 1 में कह रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 900, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर इज 100 रुपीज, एंड ऑफ द 2 ईयर इज 100 रुपीज, ठीक है। तो यानी ये कहता है कि जो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया है 2 साल के बाद वो 900 था, ठीक है, और डिफरेंस था जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल के बाद वो था 8, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट था जो 2 साल के बाद वो था 900, और सिंपल इंटरेस्ट था वो था हमारा 800। डिफरेंस कितना है, 100 था। फर्स्ट ईयर में तो जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट होता है वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सेम होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 400 500, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का बनेगा फर्स्ट ईयर का 400, सेकंड ईयर का बनेगा 500। यही डिफरेंसेस है हमारे पास, जो चेंजेस आए हैं इसके अंदर तो देख लेते हैं। तो डिफरेंस था यहाँ पे हमारे पास 100, ठीक है, किस पे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर पे, कम 400 पे, 4 पे, यानी 100 से, यानी कि हमने 100 मान के किया क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज 100 पे निकलते हैं, इस वजह से अपने पास आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25%, आर आ गया अपने पास यहाँ से 25%, और हमको फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना, यानी स्टेटमेंट 1 से हमारे पास आर आ रहा है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या रखा है, रेशियो ऑफ अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 3 ईयर इज रेशियो 4:5। अब यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, यहाँ बात हुई है अमाउंट की,
ठीक है। अमाउंट की बात हो रही है 2 साल और 3 साल के एंड में जो अमाउंट का रेशियो है वो है 4:5। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1+r/100 ऊपर टाइम आ जाता है, एक बार 2 साल के लिए, एक है हमारे पास 1+r/100 टाइम है हमारे पास 3 साल के लिए। ठीक है, ये रेशियो दे रखे हैं हमको 4:5, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। ये इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1+r/100 इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कट जाता है अपने पास 4 से 25, ये आ जाएगा अपने पास, ये देखो 25 यहाँ आ जाएगा, अरे एक सेकंड, ये देगा अपन 100 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो यानी कि ये देगा अपने पास 100+r/100 इज इक्वल टू 5/4, 4 से कटेगा फिर आ जाएगा 25, 125 में से 100 गए तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25। आर का परसेंटेज निकल रहा है यहाँ से हमारे पास 25%। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर निकल रहा है, स्टेटमेंट 1 से भी हमारा आंसर निकल गया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ओके, दोनों स्टेटमेंट से हमारा आंसर निकला, स्टेटमेंट 1 से भी निकला आंसर, स्टेटमेंट 2 से भी आंसर निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का, तो इसको बनाओ खुद से, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, देख लो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट में किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स एम एन एंड ओ टुगेदर 1420, रेशियो दे रखा है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स एम और एन 17 रेशियो 50। If 25 chocolate is removed from box M and 25 added in box N, then the total number of chocolates in box N और M become equal। देखो M, N और O तीन बॉक्स है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या रखी है हमको 1420 है। M और N का रेशियो दे रखे हैं हमको 17:15। अब ये कहते हैं कि M से 25 चॉकलेट निकाल ली, वो 25 चॉकलेट N में डाल दी। जब N में डाल देते हैं ना तो उनका रेशियो बराबर हो जाता है। देखो M, N और O तीनों में मिलाकर चॉकलेट्स हैं 1420। ठीक है, एम और एन का रेशियो दे रखे हैं हमको 17:50। अब इसमें से भी 25 निकाल के इसमें डाल देते हैं, तब ये जो है बराबर हो जाते हैं, यही बात कह रहे हैं हम। अब इनके रेशियो में डिफरेंस कितना है, 17 और 15 में डिफरेंस कितना है, रेशियो में 2 का डिफरेंस है। यही चीज जब इससे निकल के इधर जाती है तो हमारे पास कितना आया था, देखो 17 में से एक निकालूंगा तो कितने बनते हैं 16, एक ऐड कर दूं तो कितने बन जाएंगे 16, बराबर हो जाएगा। यानी जो एक निकाला है और निकाला कितना 25। ठीक है, इसको ऐसे मान लो, चाहे एक्स मान लो, एक्स से समझ आता है तो, यानी जब हमने एक एक्स निकाला और एक्चुअल में कितना चेंज किया 25 का चेंज किया, एक एक्स की वैल्यू कितनी हुई 25 हुई, तो एक्चुअल में थे कितने हमारे पास 17x और 15x, एम और एन की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा 25 × 15 75, 375 ये हो जाएंगे, 585, 34 और 8 42। एम और एन की वैल्यू आ गई, टोटल हमको दे रखा था 1420। जब इसमें से हम एम और एन को लेस कर देंगे तो ओ की वैल्यू भी निकल जाएगी, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई हमको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको एम और एन की वैल्यू को लेस कर देना था 1420 में से ऐसे निकाल के। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ये बनते हैं 4 3 7 और 1 800 बन जाते हैं, तो 620 हमारे पास ओ की वैल्यू आती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 620। करेक्ट, समझ आ गया आपको किस तरह से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से, इजी क्वेश्चन है, बनने लायक क्वेश्चन है, बस छोड़ो मत, प्रैक्टिस करो रेगुलरली, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तक एग्जामिनेशन तक बहुत अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन। फर्स्ट हमें क्या रखे, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज दे रखी है ध्रुव और अर्जुन की 5:6, प्रेजेंट एज दे रखी है अर्जुन और आरव की 7:4, प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन और आरव, ठीक है 1008 ईयर्स, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द एज ऑफ बिफोर 3 ईयर ध्रुव एंड एज ऑफ अर्जुन आफ्टर 7 ईयर। देखो ध्रुव और अर्जुन की एज दे रखी है हमको प्रेजेंट एज 5:6 और अर्जुन और आरव की दे रखी है 7:4। सबसे पहले तो हम इनको एक रेशियो में बांट देंगे, ये आ जाएगा 24, 42 और 35। ठीक है, ये बन गया इनका रेशियो।
ये बन गया। अब इसके बाद उसने हमको क्या रखे कि प्रोडक्ट ऑफ अर्जुन और आरव की प्रेजेंट एज। अर्जुन और आरव की जो प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट है 42 इंटू 24 एक्स मान लो इंटू 24x, ये दे रखे हमको 1008। अर्जुन और आरव की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखे हमको 42 इंटू 24x के, ठीक है। 1008 हमको टोटल एज दे रखी है। अब हमको फाइंड करनी थी कि एज, ध्रुव की एज 3 साल पहले एंड एज अर्जुन की 7 साल बाद, ठीक है। इसको काट लेते हैं यहाँ से, पहले हम 7 से काट लेते हैं, 742 तो 7 से काट लेते हैं, 728 728, 6 से कट जाएगा, 6 6 24 24 है, 24 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1। जब x की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब जो हमने रेशियो निकाला है वो एक्चुअल रेशियो है, उनको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यही इनकी एज आ जाएगी। लेकिन हमको एवरेज निकालना था 3 साल पहले ध्रुव की एज, ध्रुव की प्रेजेंट एज है 35, तो 3 साल पहले हो जाएगी 32। एंड अर्जुन की एज आफ्टर 7 ईयर, अर्जुन की 7 साल बाद कितनी, इसमें 7 साल और जोड़ देंगे तो ये आएगा 49, ठीक है। तो ये आ जाता है अपने पास 81, तो इसका एवरेज निकलेगा 40.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 40.5 इज आवर एवरेज ऑफ ध्रुव एज एंड अर्जुन एज। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, बनाओ इसको खुद से। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करने लायक वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को करो खुद से। इसमें ये कह रखा है कि अ बैग कंटेन k रेड बॉल, 32 ब्लैक बॉल एंड 2k plus 4 white ball. Probability of selecting a red ball randomly from bag is 1:5. Then find the probability of selecting a white ball from bag. ठीक है, 3 टाइप्स की बॉल है एक बैग के अंदर हमारे पास, एक तो है रेड, एक बॉल है हमारे पास ब्लैक, ठीक है, एक बॉल है हमारे पास व्हाइट। जो रेड बॉल है वो है k, जो ब्लैक बॉल है 32 और जो व्हाइट बॉल है वो है 2k plus 4, ठीक है। 3 टाइप की बॉल है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, अगर मैं इसमें से एक रेड बॉल सिलेक्ट करता हूँ, तो रेड बॉल है k अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, ये आ जाएगी 3k plus 36। इसकी यहाँ को वैल्यू दे रखी है 1/5, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है अपने पास, a की वैल्यू आती है यहाँ से 18, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो k की वैल्यू आती है अपने पास 18। जब 18 वैल्यू आई थी k की, तो रेड बॉल आ गई हमारे पास 18 और व्हाइट बॉल आई थी हमारे पास 40। रेड, ब्लैक और व्हाइट तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, एग्जैक्ट नंबर आ गया, किस बैग में कितनी कितनी बॉल थी ये हमको पता चल गया। फिर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल की सिलेक्टिंग, व्हाइट बॉल कितनी थी 40, उसमें से एक ही बॉल सिलेक्ट करनी है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल भी चाहिए हमको, टोटल नंबर ऑफ बॉल है 90, तो हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 4/9, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 4/9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए बनाएं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हमें दे रखे हैं p² माइनस 25p प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसके जो दो रूट्स होते हैं वो क्या बन सकते हैं, 144 हमारे पास में फैक्टर आ रहा है, तो इसके जो दो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 16 और 9, 14 और 9, 16 एंड 9, ये इसके दो रूट्स बनेंगे हमारे पास। सेकंड है हमारे पास 6q² माइनस q माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बनाओ क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 640 आएगा, 240 आएगा, 240 से अपने पास क्या बन सकते हैं, 15 14 221 और 15 16, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा माइनस का 16 प्लस का 16 और माइनस का 15 डिवाइड बाय हो जाएगा 6 आपके पास। तो इसके रूट्स आएंगे, इसमें हमारे पास वी रूट्स आ जाएंगे 8/3, ये माइनस बनेगा ना, -5/2, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास 270। 270 के रूट्स क्या बन सकते हैं, 3 का डिफरेंस पे 18 और 15, ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 15, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 9 प्लस का 7.5, यही रूट्स बनते हैं स्टेटमेंट 1 के, इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 2 के, इक्वेशन 3 के, यही दो रूट्स बनते हैं। अब चलो कौन कौन सी, जो हमारे पास 3 स्टेट नीचे दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, कौन कौन सी इक्वेशन कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या रखे, k इज द परफेक्ट स्क्वायर वेयर r इज वन ऑफ द रूट ऑफ सेम इक्वेशन, ठीक है। k जो अपना परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल बन रहा है, 16 और 9 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, ये अपने पास ए पे तो परफेक्ट है। सेकंड क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट इज नॉट लेस देन 7, यानी कि दोनों की जो रूट्स आए हैं 16 और 9 आए हैं जो इक्वेशन 1 के अंदर, उनका डिफरेंस 7 से कम नहीं होना चाहिए, उनका डिफरेंस एग्जैक्टली 7 आ रहा है और हमको 7 से कम नहीं चाहिए, 7 आ सकता है, इसका मतलब सेकंड पे भी सेटिस्फाई हो रहा है हमारे पास।
थर्ड में हमें कहता है कि HCF और Z and Y नॉट मोर देन 1, उनका HCF सिर्फ एक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या 16 और 9 का HCF 1 के अलावा कुछ और बन रहा है? कुछ भी और नहीं बन रहा। इसका मतलब थर्ड भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, 1 2 एंड 3 तीनों बैठ बैठ रहे हैं ए कंडीशन में। ये तो हो गई ए की बात। अब करते हैं बी की बात, फिर करेंगे सी की बात। बी में हमें क्या रखें, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? 5/2 या 8/3 कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। डिफरेंस नॉट लेस देन 7, इनका जो डिफरेंस है 7 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस का हो जाएगा +5/2, ठीक है। 6 आ जाएगा, 16 15, ये आ जाएगा 31/6। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 7 से कम हो गया, 7 से कम डिफरेंस हमको नहीं चाहिए था, इस वजह से स्टेटमेंट ये सेकंड को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। थर्ड में कहते हैं HCF कह रहा है कि एक होना चाहिए उनका HCF, एक से ज्यादा HCF नहीं होना चाहिए। क्या इसका 8/3 और -5/2 का 1 के अलावा और कोई HCF मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा। इसका मतलब बी ओनली थर्ड पे रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी की। क्या सी में कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको? -9, देखो -9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? -9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 3 का भी और -3 का भी। इस वजह से फर्स्ट हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या डिफरेंस उन दोनों का है, नॉट लेस देन 7 आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस। देख लेते हैं हम आपको। जो 7 में से 7.5 में से मैं -9 को लेस करता हूँ तो ये आ जाएगा +9, ये आ जाएगा 16.5। उनका डिफरेंस 7 से कम नहीं होना चाहिए था। डिफरेंस बिल्कुल उनके डिफरेंस जो है वो 7 से कम नहीं है किसी भी हाल में। तो सी टू पे सेकंड तो अपने पास आ रहा है। थर्ड हमें क्या रखा है, HCF, Z और Y का HCF 9 और 7.5, इसका 1 के अलावा HCF और बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है इसका HCF। 1 के अलावा और भी HCF बन रहे हैं, दोनों 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं, हमारे पास 5 से भी हो जाएंगे। तो इस वजह से अपने पास इसका आंसर 3 नहीं आएगा। अब इसमें चेक करते हैं इन तीनों का जो हमें दे रखी है M, N और L, इन तीनों में से कौन मैक्सिमम सेटिस्फाई करता है, कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आता है। देखो B हमारे पास 3 पे आएगा, C2 पे आएगा, B3 C2, B3 C2 फर्स्ट में हमारे पास B3 है और C2 है। देखो B3 भी है, C2 भी है, फर्स्ट M में भी है, N में भी है, A1 पे भी है और A3 पे भी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसे हमारा आंसर आ जाएगा बोथ M and N ओनली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बोथ M and N। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। अगर आपको आरबी असिस्टेंट मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, इसी का ही एक पार्ट है, बनाओ इसको खुद से। इसमें क्या रखा है, इक्वेशन दे रखी है, फिर क्या रखा है h² + 43h - 15a + 60b is equal to 0, where one of the root of equation is sum of the negative root of b and positive root of c। ठीक है, one of the root of equation is sum of the negative root of b and positive root of c। नेगेटिव रूट ऑफ बी कौन सा है अपने पास? देखो नेगेटिव रूट ऑफ बी है 5/2 एंड पॉजिटिव रूट ऑफ सी, और सी का पॉजिटिव रूट है हमारे पास 7.5, ठीक है 7.5। इन दोनों को ऐड करने पे जो नंबर आता है वो इसका एक रूट है, वो इसका एक रूट है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ, 10 से कट जाएगा तो इसको काट लेते हैं 5 से, 15/2, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 10/2 यानी कि 5। इसका मतलब एक रूट है हमारे पास, इसका 5 आ गया। ये इक्वेशन देखिए h² + 43h - 15a + 60b = 0। एक रूट इसका 5 है हमारे पास। 5 में कहाँ रखता हूँ, h की वैल्यू रख सकता हूँ 5, एक रूट की वैल्यू दी जाएगी 25 = +215 - 15a + 60b। हमें इसमें फाइंड करना है, फिर a + b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, माइनस का 15a + 60b की वैल्यू दे रखी है 0। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 240। 240 की वैल्यू आती है 15a + 60b, ठीक है। तो यहाँ से 15 से काट लेते हैं इसको, ये कट जाएगा 15 से, 90 = a + 4b। अब देखो a + 4b, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a + b की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है?
मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब मैं ए की वैल्यू ज्यादा रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा, और बी की वैल्यू कम से कम रखूंगा, तभी उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अगर मैं बी की वैल्यू ज्यादा कर दूंगा, बी का मल्टीप्लाई 4 भी है, तब तो उनकी वैल्यू मैक्सिमम निकल नहीं सकती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल सकती है? देखो, क्या मैं ए की वैल्यू को 4 रख सकता हूँ? अगर मैं ए की वैल्यू 4 रखता हूँ, ठीक है, बी होता है अपने पास 12, तो बी की वैल्यू आ जाती है 3। उसके बाद और किससे काट सकते हैं? 4 के बाद 6 रखता हूँ तो 10 पूरा कटेगा नहीं अपने पास। 8 रख लेता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू को 8 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए 8, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। 16 रख लेता हूँ तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1। 4 8 16। अब हमको ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू आती है 7 10 17, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 17। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 17। गॉट इट? समझ आया आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे लेट दिया है, इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। आप कैसे लेट दिया आपकी एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगी, तो बनाओ उस कैसे लेट दिया को खुद से। इजी है, बनने लायक है। ये कह रखा है कि देयर आर 3 schools P, Q and R. Each schools have 3 sections, S1, S2 and S3. Total number of students in all the 3 schools is that is 450, which is 330 more than school R. Okay, तो 3 स्कूल है हमारे पास, उसका डेटा बना लेते हैं P, Q and R का। एक सेकंड, P, Q and R इसे मिल जाएंगे अपने को S1, S2 and S3। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या रखा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 स्कूल्स 450। इन तीनों स्कूल्स में मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो है हमारे पास 450। ये डेटा हमको क्वेश्चन में दे रखे, विच इज 330 मोर देन स्कूल ऑफ आर, जो कि 330 ज्यादा है आर में जितने स्टूडेंट है स्कूल में। 330 लेस कर देते हैं इसमें से आर को, तो ये आर के अंदर है हमारे पास 120 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S1 of P is 66.66% more than S2R। S1 P में ज्यादा है 66.66% S2R से, S2R से। तो ये क्या होता है 66.66%? ये होता है 2/3 होता है अपने पास, ज्यादा है मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, अगर 5x है तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास 3x की। समझ आया आपको? रेशियो में काम करना पड़ता है, इसमें आपको परसेंटेज में काम नहीं चलता, इसलिए आपको ये रेशियोज आने चाहिए। अगर आपने मेरा रेशियो चैप्टर देखे तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है, किस तरह से इसको निकाला जाता है। एंड ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S3 ऑफ R, S3 R में है वो 25 ज्यादा है, थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S2R। S2R में कितने? 3x, उसका थ्राइस यानी कि 9x से भी 25 ज्यादा है। ठीक है, S3R में, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 25 S3R। फिर क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल P is 30 लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन Q। ओके, तो 120 लेस कर देते हैं इसमें से, तो बचता है हमारे पास 330। ये P और Q के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जबकि ये हमको क्या लगा है कि P के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 30 लेस है Q से, 30 लेस है Q से, तो P में स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास 150, Q में हो जाएंगे 180। करेक्ट? समझ आ गया आपको? फिर क्या रखें? व्हाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S2P इज 80। ओके, सो S2P में है हमारे पास 80 स्टूडेंट, व्हिच इज 3.2 टाइम्स दैट ऑफ S1 ऑफ सेम स्कूल। तो 3.2 टाइम है S1 के सेम स्कूल से, S1 के सेम स्कूल से 3.2 टाइम है ये हमारे पास। ये देखो 80 अपॉन 3.2, 8 चौक 25 आ जाएगा 25। यहाँ पे नंबर आ जाएगा हमारे पास 25। 25 आए तो x की वैल्यू आ गई 5, तो ये आ जाएगी 15, 45, ये आ जाएगी 70। अब 15 है 70, टोटल कितना बन गया? 85। टोटल हमको पता है 120 है इन चारों का, तो बचा हुआ आ जाएगा अपने पास कितना? 35। सेम चीज बी के अंदर 25 और 85, ये हमको पता है कि S1 और S2 की वैल्यू है अपने पास। 105 हो गया तो S3 आ जाएगा 45, ये वैल्यू भी निकल गई हमारे पास यहाँ से। फिर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S3 ऑफ Q एंड S2 ऑफ P इज सेम। ठीक है, S2 ऑफ P का है 80, S3 ऑफ Q ये भी हमारे पास 80 हो जाएगा। while the number of student in S1 of Q, S1 of Q में 15 ज्यादा है S3 of P से,
S1 और Q में 15 ज़्यादा है S3 ऑफ P से। S3 ऑफ P में हमारे पास 45, S1 में 15 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा अपने पास 60, ये बच्चे बचते हैं 40। ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल गई हैं। S1 की वैल्यू भी आ गई, S2 की वैल्यू भी आ गई, S3 की वैल्यू आ गई। कंप्लीट हो चुकी है आपकी टेबल। टेबल में कुछ टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था, सब कुछ आपको डेटा दिया हुआ था। और आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में मिल जाता है तो भाई ये तो करने वाला क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन S1 ऑफ R इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S2 ऑफ Q। ठीक है, तो S1 और R में कितने ज्यादा और कम है S2 और Q से। S1 ऑफ R में है हमारे पास 35, S2 Q में है, देखो S2 के Q में है हमारे पास 40, तो 5 ही तो कम है, 1/8 यानी कि 12.5, 12.5 लेस है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 12.5। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट में हमें कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज इन पी इज 90। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू दे ट्वाइस दैट ऑफ पी। तो बॉयज पी में कितने हैं 90, पी में बॉयज है हमारे पास 90, गर्ल्स हो जाएंगी 60, और गर्ल्स क्यू में पी से डबल है, क्यू में हो जाएंगे 120 गर्ल्स हो जाएंगी, 60 हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे। और हमको बताना हम बॉयज कितने हैं क्यू में, दैट इज 60। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस इज आवर राइट आंसर, दैट इज 60।